क्लास 8। आज मैं आपको आपके हिंदी की प्रथम पाठ्यपुस्तक से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। इस पाठ को लिखा है लेखक अरविंद कुमार सिंह जी ने। तो पहले बेटा मैं आपको इनके बारे में बता दूँ। अरविंद कुमार सिंह जी समांतर कोश यानी थियारस के निर्माता के रूप में हिंदी भाषा जगत को समृद्ध करने के लिए इनको जाना जाता है। इनका जन्म 17 जनवरी 1930 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था और इनकी जो मुख्य कहानियां हैं वो है बिरादरी का कटघरा, उसका सच, और जो इनका उपन्यास है वह है आगमन। तो अरविंद कुमार सिंह ने जो ये पाठ लिखा है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस पाठ से बेटा हमें जानकारी ये मिलती है, एक तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में, साथ ही पत्रों की उपयोगिता के बारे में, इसकी पत्रों की मतलब इसकी सभ्यता के बारे में, साथ ही दुनिया में भी पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में इत्यादि। और ग्रामीण पहले के समय में ग्रामीण किस प्रकार से पत्रों का इंतज़ार करते थे, ये सब भी पाठ में दर्शाया गया है। तो चलिए बेटा इस पाठ को देखिए, इस पाठ में क्या है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। पत्रों की जो दुनिया है बेटा वो एकदम अजीबोगरीब है। इसकी जो उपयोगिता है और जो पत्रों का महत्व है वो हमेशा से ही रहा है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह कोई भी आधुनिकतम संचार का साधन नहीं कर सकता है। पत्र जो संतोष और संतुष्टि प्रदान करता है वो फोन और एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है। पत्र का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं तो राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में भी बहुत ही विवाद और नई घटनाओं के जड़ भी यही पत्र होते हैं। मतलब राजनीति के क्षेत्र में, चाहे साहित्य के क्षेत्र में देखिए या कला के क्षेत्र में देखिएगा, जो भी वाद विवाद होते रहे हैं या जो भी नई घटनाएं हुई उनके जड़ भी ये पत्र को ही कहा जाता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने अनूठी भूमिका भी निभाई है। मानव ने जितना विकास किया उस विकास के लिए पत्रों को भी कहा जाता है कि पत्रों ने भी बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है मानव के विकास में। पत्रों का भाव सब जगह एक सा नहीं रहता है। पत्र का मतलब है संदेश देना, तो पत्र का भाव सब जगह एक सा नहीं रहता, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अलग अलग भाषा में पत्रों को अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं तो संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज तो तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। तो इन पत्रों के भी बेटा अलग अलग नाम होते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं ना। अभी एसएमएस है आपके मोबाइल में, तो मोबाइल खो गया तो उसके खो जाने पर आपका एसएमएस भी खत्म। और पत्र जो होते हैं अगर आप उनको संभाल के रख देंगे, सहेज के रख देंगे, तो पत्रों के द्वारा आपकी जो यादें हैं वो भी संभाल के रखी रहेंगी। तो पत्र जो है वो यादों को संभाल कर रखते हैं, इसमें किसी को भी संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, अपने अपने ढंग से हर कोई पत्र लिखता है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा भी, अपना क्षेत्र भी होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम। अब आइए बेटा पेज नंबर 23 पर।
तलाशते ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो ये साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। मतलब डाकघर में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि पत्रों का कितना महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे मतलब रनर्स या फिर तेज दौड़ने वाले जो तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिए आए। पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। मतलब संचार के साधनों में बेटा पहले हजारों साल पहले क्या होता था कि जो तेज दौड़ने वाले घोड़े थे उनके द्वारा संदेश को पहुंचाया जाता था। उसके बाद रेल आ गया, तो रेलवे के द्वारा मतलब पहिए आए, रेलवे के द्वारा ये पत्र जाने लगे। फिर तार से फिर और भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला क्या रूप लिया था। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकास करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। पिछली शताब्दी में कला के रूप में पत्र लेखन ने स्थान लिया। डाक विभाग ने इसको और सुधारा और पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास भी किए। स्कूली पाठ्यक्रमों में, जैसे कि आप भी जानते कि आपके पाठ्यक्रम में पत्र लेखन है ना, आप पत्र लिखते हैं ना, औपचारिक अनौपचारिक। तो स्कूली पाठ्यक्रमों में भी पत्र लेखन का विषय शामिल कर दिया गया, ताकि क्या हो कि इससे पत्रों की उपयोगिता पता चले, पत्र लेखन कला में भी बढ़ोतरी हो, साथ ही इसके महत्व के बारे में भी सब लोग जाने। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भी ये प्रयास चले और डाक और विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला भी हुआ, जो 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों में तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। तो पत्र लेखन जैसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। फिर विश्व डाक संघ ने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया। उसने क्या किया कि विश्व डाक संघ की ओर से ये कहा गया कि जो भी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे उनके लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिता आयोजित की जाए, जो कि 1972 से शुरू किया गया। यही सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचालित साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही तो प्रभावित हुई है, क्योंकि जो अन्य साधन थे जब उनके द्वारा संदेश और संवाद पहुंचने लगा तो इसका प्रभाव पत्रों पर पड़ा। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही। मतलब देहात के लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है, आज भी उनकी दुनिया पत्रों के ही अनुसार चलती। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोक दिया है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही। जब संचार के अन्य साधन आ गए जैसे कि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, तो उसने क्या किया, पत्रों की जो ये तेजी थी, पत्रों की इस तेजी को उसने रोक दिया। फिर भी व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब आइए बेटा पेज नंबर 25 पे। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी कोई पत्र ना लिखा हो।
बेटा आप तो नहीं, लेकिन हाँ आपके घर में, आपके परिवार में ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी कोई पत्र ना लिखा हो। और फिर आप भी तो पत्र लिखते हैं ना, आखिर आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है, तो पत्र तो आप भी लिखते हैं। तो ऐसा कोई नहीं जिसने कभी कोई पत्र ना लिखा हो, ना लिखाया हो। पत्रों की बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं, मिसाल मतलब उदाहरण ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी को बहुत घटा दी। पहले जब आते थे डाकिया, आता था पत्र देने, तो लोग इंतजार करते थे। अब क्या है, अब परिवहन साधनों के द्वारा पत्र बहुत जल्दी पहुंच जाता है, मतलब दूरी को घटा दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी था। चिट्ठी आएगी तो उनको संदेश प्राप्त होगा। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय। ऐसे बेटा बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संभाल कर विरासत के रूप में रखा होगा। या फिर बड़े बड़े लेखक होंगे, पत्रकार, उद्यमी होंगे, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में एक अनुसंधान है। अगर आज ऐसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रह के अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। उसी का यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। अगर पत्र नहीं होता तो शायद उस समय हमको ये प्रेरणा नहीं मिलती, क्योंकि भाई जवाहरलाल नेहरू क्या करते, पत्र तो लिखते नहीं, सीधे अपनी पुत्री को फोन करते। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते और हमें ये प्रेरणा नहीं मिलती। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, एसएमएस संदेशों को आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये बात सही है बेटा कि पत्र जो होता है हम संभाल के सहेज कर उसको सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन जो एसएमएस से हमको संदेश मिलता है वो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। क्लास 8 आज बेटा मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। आप इतना ही, मतलब पेज नंबर आप 23, 24 और 25, आप इतना ही पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद बेटा मैं आपको आगे का भाग पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी।